नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। तो अगर आप भी एग्री या फिर नॉन एग्री कमोडिटीज में कोई ट्रेड लेना चाहते हैं, लिया हुआ है, या किसी भी फिजिकल पोजीशन पर आप हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस चाहते हैं, आप इन्वेस्टर हैं या फिर किसान हैं या फिर ट्रेडर, सभी शो में आ सकते हैं। कमोडिटी कॉल में आकर अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। यहाँ पर अपने सवाल आप भेज सकते हैं। इसके अलावा हमारे एक्सपर्ट्स आपको अपने पिक्स और आपके सवालों पर तो राय देंगे ही, साथ ही ये शो फेसबुक ट्विटर पर भी लाइव है, तो आप वहां भी देख सकते हैं। अपने सवाल भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट कर सकते हैं #AskAskCommodity लिखकर। तो ये है शो में शामिल होने का तरीका। लेकिन शो शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गोल्ड में निवेश का सुनहरा मौका। आज से 26 अगस्त तक के लिए खुली सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। इशू प्राइस 5,197 रुपए प्रति ग्राम फिक्स। ऑनलाइन आवेदन पर 50 रुपए की छूट मिलेगी। फेड के ब्याज दरों में ज्यादा बढ़ोतरी के अनुमान और डॉलर इंडेक्स से मजबूती से सोने चांदी की चमक गायब। M6 पर 3 हफ्ते के निचले लेवल पर फिसला सोना। चांदी में भी करीब 1% की गिरावट के साथ कारोबार। ग्लोबल मंदी से डिमांड गिरने की आशंका से फिसला कच्चा तेल। इंट्राडे में ब्रेंट का भाव $95 के नीचे आया। ईरान न्यूक्लियर डील के अंतिम चरण में पहुंचने से भी बना दबाव। एग्री सेक्टर में एज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने की तैयारी। सरकार करेगी इंसेक्टिसाइड एक्ट में बदलाव। सूत्रों के हवाले से खबर। गलत ब्रांडिंग लेबलिंग पर नहीं होगी जेल, लेकिन पेनल्टी की रकम में हो सकती है बढ़ोतरी। और पिछले एक साल में प्रीमियम चाय के दाम में 40 से 50% की बढ़ोतरी। भाव बढ़ने से यूरोप और जापान को चाय एक्सपोर्ट कम हुआ, लेकिन पारंपरिक चाय की डिमांड में इजाफा। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल। हमारे साथ एंजल वन के प्रथमेश माली और एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती मौजूद हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। और अगर मार्केट्स का हाल देखें आज के सेशन में, तो नॉन एग्री स्पेस में एक्शन तेजी का बना हुआ नेचुरल गैस में। एक बार नेचुरल गैस लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि अब डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। 5.5% के उछाल के साथ हाइस पर ट्रेड करते हुए नेचुरल गैस 782 के लेवल्स पर। बाकी अगर आप देखेंगे कमोडिटीज, तो क्रूड में 0.5% के आसपास की मजबूती है। बाकी मेटल्स फिसले हुए हैं और गोल्ड सिल्वर में भी प्रेशर है। एग्री कमोडिटीज में कॉटन 50,000 के नीचे आते हुए दिख रहा है लगातार तेजी के बाद। कपास, कॉटन सीड ऑयल केक में तेजी है। बाकी स्पाइसेस और ग्वार पैक में कमजोरी हावी है आज के सेशन में। शुरुआत तो पिक्स के साथ ही कर लेते हैं। तो पहले प्रथमेश आप बताइए, आपकी टॉपिक्स क्या हैं अभी? गुड इवनिंग दीपाली। आज के टॉपिक्स में 2 कमोडिटी ट्रेडिंग पिक्स में है। पहली कमोडिटी गोल्ड को सेल करने की सलाह रहेगी। 51,270 एंट्री पॉइंट रहेगा, 51,420 स्टॉप रहेगा। नीचे में टारगेट 50,900 के लिए रहेंगे। वैसे ही नेचुरल गैस में बाय करने की सलाह रहेगी। दिसंबर वाला 760 एंट्री पॉइंट रहेगा, 747 स्टॉप रहेगा, टारगेट 795। ओके, वरना आपकी कॉल्स क्या हैं? दीपाली, आज दोनों तरफ की मूव है। तो पहले तो मैं कॉटन पे जाना चाहूंगी। जैसा बता रही थी, यहाँ पे अगस्त और अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट का जो स्प्रेड है ये मिनिमाइज हो रहा है। लास्ट टाइम मैंने बोला था कि अगस्त को सेल करना चाहिए, अक्टूबर को बाय करना चाहिए, एक स्प्रेड कॉल थी। लेकिन आज प्लेन वनीला कॉल होगी। मुझे लग रहा है कि जो अक्टूबर वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो बाइंग मोमेंटम है वो यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है। तो वहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 41,250 के लेवल पे 42,000 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस 40,900 का लगा के चलना होगा। दूसरी कमोडिटी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जीरे में होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऊपरी स्तर पे एक बिकवाली लग रही है। काफी रिकॉर्ड हाई आया था, वहां से प्रॉफिट बुकिंग जो है वो कंटिन्यू हो सकती है। 25,085 के लेवल पे एक बार यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि 24,800 के लेवल्स जल्दी मिलेंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना के चलना होगा 25,250 का। ओके, चलिए ठीक है। तो ये कॉल्स आपको मिली हैं हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स की ओर से। लेकिन अब बात निवेश की भी कर लेते हैं और बात करते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की, क्योंकि अगर आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की दूसरी सीरीज का ऐलान कर दिया है। बॉन्ड सब्सक्रिप्शन आज से 26 अगस्त तक के लिए खुला है और इसके लिए इशू प्राइस 5,197 रुपए प्रति ग्राम रखा गया है। यानी 10 ग्राम गोल्ड खरीदने के लिए आपको 51,970 रुपए चुकाने होंगे। अगर आप ऑनलाइन आवेदन या पेमेंट करते हैं तो 50 रुपए प्रति ग्राम का डिस्काउंट भी मिलेगा।
मिलेगा, यानी ऑनलाइन आवेदन पर 10 ग्राम पर 500 रुपए का डिस्काउंट है। स्कीम में मिनिमम 1 ग्राम सोना खरीदना होता है, जिस पर आपको 2.5% सालाना आधार पर ब्याज तो मिलता ही है, साथ ही गोल्ड में तेजी का भी फायदा मिलेगा। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी अवधि 8 साल है और 8 साल से पहले निकासी पर कैपिटल गेन्स भरना होता है। तो ये है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की नई स्कीम जो कि निवेश के लिए ओपन है। प्रथमेश, लगाना चाहिए पैसा इन्वेस्टर्स को जो गोल्ड में एक्सपोजर लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस गोल्ड बॉन्ड के थ्रू? क्लियरली डिजिटल वे काफी अच्छा है और ये पर्टिकुलर ऑप्शन जो है लंबे नजरिए के लिए, मतलब जिनका होल्डिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट मैच्योरिटी तक होल्ड करने के लिए, तो उनके लिए प्राइस कोई एक हिंड्रेंस नहीं है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस आपको इस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को सब्सक्राइब करना चाहिए। बेस्ट पार्ट इज 2.5% इंटरेस्ट रेट है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ 8 ईयर्स करीब 20% आपको स्ट्रेट अवे इंटरेस्ट मिल जाता है। बट यस, कैपिटल अप्रिसिएशन भी है इसमें, सो दोनों तरफ से फायदे, सब्सक्राइब करना जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हुई सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की। और इस बीच आपको बता दें, एज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार इंसेक्टिसाइड एक्ट में बदलाव कर सकती है। अब कंपनियां हो या फिर इंपोर्टर्स हो, उनको गलत ब्रांडिंग या लेबलिंग या फिर ज्यादा विषाक्त मात्रा के पेस्टिसाइड बेचने पर जेल नहीं होगी। नए कानून में पेनल्टी की रकम बढ़ाने का प्रावधान हो सकता है। क्या है पूरी डिटेल्स जान लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताइए किस तरीके के प्रावधान आ सकते हैं, क्या बदलाव हो सकते हैं और कैसे फायदा होगा? देखिए, जो इंसेक्टिसाइड एक्ट है वो 1968 का है और इसमें कई सारे प्रावधान है सेक्शन 29 के तहत कि जो भी इंपोर्टर है या जो मैन्युफैक्चरर है या सेलर है उसको जेल की सजा जो है हो सकती है, और ये सजा 2 से 3 साल की हो सकती है, खासतौर पे अगर वो मिस ब्रांडिंग करता है, मिस लेबलिंग करता है या फिर जो हाई टॉक्सिसिटी का प्रोडक्ट जो है वो बेचता है। लेकिन अब सरकार जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने की तैयारी जो है वो कर रही है। तो इसके तहत जो इंसेक्टिसाइड एक्ट है इसके अंदर बदलाव करने की तैयारी हो रही है। इसको पूरी तरह से डीक्रिमिनलाइज जो है वो किया जाएगा और उसमें से जेल का प्रावधान जो है वो हटा दिया जाएगा, लेकिन पेनल्टी जो है वो बढ़ाई जा सकती है। खासतौर पर अभी पेनल्टी जो है 500 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक है, लेकिन सरकार इसको बढ़ा करके 50,000 से लेकर के 10 लाख रुपए तक करने की तैयारी जो है वो कर रही है। अगले 1 हफ्ते के अंदर नियम जो है ये नए वाले जो है जारी हो सकते हैं। तो खासतौर पर जो इंसेक्टिसाइड बनाने वाली कंपनियां, पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनियां, उनके लिए काफी राहत होगी कि उनको जेल का प्रावधान जो है हट जाएगा और किसी भी गलत मामले में उनको जेल जो है नहीं जाना पड़ेगा। तो फिलहाल के प्रावधान के हिसाब से 2 से 3 साल की जेल हो सकती है, लेकिन इस एक्ट में बदलाव हो सकता है, ये क्लॉज ही निकल सकता है। जुर्माने की राशि हालांकि बढ़ सकती है। तो एज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया जा सकता है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो इस वक्त मार्केट में हो रही है वो है टी प्राइसेस। दरअसल अगर आप पिछले 1 साल की बात करेंगे तो जो प्रीमियम चाय है उसकी कीमत 40 से 50% बढ़ चुकी है, जिसके बाद जापान, यूरोपियन मार्केट्स, यहाँ पर चाय के एक्सपोर्ट में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि बात अगर आप पारंपरिक चाय की करेंगे तो यहाँ मिडिल ईस्ट जैसे देशों में डिमांड में तेजी देखने को मिल रही है, जिससे पारंपरिक चाय की डिमांड भी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल प्रबीर भट्टाचार्य मौजूद हैं। प्रबीर जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो यही समझना चाहेंगे कि जो प्रीमियम टी है उसका एक्सपोर्ट गिर रहा है, क्या क्या कारण है और इंडस्ट्री की स्थिति कैसी है फिलहाल? नमस्कार जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जो आपने जिक्र किया, ये जो अभी बढ़ावा देख रहे हैं मार्केट में, ये इट इज ओनली ड्यू टू द एक्सपोर्ट ऑफ द ऑर्थोडॉक्स टी। ऑर्थोडॉक्स टी का मैं एक आंकड़ा आपके सामने में रहता हूँ, इससे मेरे लगता है स्पष्ट हो जाएगा श्रोता को समझने में कि देखिए अभी तक हम लोगों का जो ऑर्थोडॉक्स का जो प्रोडक्शन है ये हमारे कंट्री में 100 से 120 मिलियन केजीज है। जो छलांग आप देख रहे हैं प्राइसेस में, ये खाली ऑर्थोडॉक्स के हैं, जो कि प्रीमियम वैरायटी का एक टी है, एक वन टाइप ऑफ टी कंसर्न। इसके इंक्वायरीज हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हमको यूएई और सऊदी अरेबिया, ईरान से हम लोगों को मिल रहे हैं। और इसका जो प्राइस का बढ़ोतरी हुआ है, प्राइमरीली इट इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द ऑर्थोडॉक्स टी, व्हिच वाज राउंड अबाउट 250 रुपीज एवरेज लास्ट ईयर इन 2021, जो कि अभी 350 रुपीज, जंप ऑफ 40% इज देयर। So whatever the increase is there, it is because of the increase of the prices that you are getting for the orthodox teas. तो अब मैंने सोचा पहले ये स्पष्टीकरण कर दो आपको। ठीक है, तो फिर ये बताइए अभी सप्लाई की सिचुएशन कैसी है या फिर डिमांड की सिचुएशन कैसी है, क्योंकि मिडिल ईस्ट से तो डिमांड अभी भी बनी हुई है,
तो क्या ये बैलेंस हो पाएगा? एक तरफ एक्सपोर्ट्स कम होने, दूसरी तरफ डिमांड बढ़ी हुई है। There has been a marginal decrease in the production because नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जहाँ 80% चाय बनती है, वहाँ पे जुलाई महीना बहुत खराब था बिकॉज ऑफ फ्लड्स, यू नो. So, you know, in the till July, you know, there is a decrease in the production, you know. So the production is decreased vis-a-vis 2021, you know. So where the export part is concerned, you know, export part में इस साल there is a ray of hope because not only the prices are high over there, you know. जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने $883 million का लक्ष्य रखा है, तो हम लोग लगते हैं कि इसको पार कर जाएंगे इस बार, यू नो. But basically it will be because of the rise in the prices of the orthodox teas, you know, in the market. ओके, अच्छा, ये प्राइसेस का ट्रेंड कैसा लग रहा है? ऑलरेडी हमने प्रीमियम टी के प्राइसेस तो 40-50% एक साल के अंदर बढ़ते हुए देखे हैं, और गुंजाइश है प्राइसेस बढ़ने की? और डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस के हिसाब से क्या सिचुएशन है? देखिए, सोवर ऑर्थोडॉक्स टी, मैं ऑर्थोडॉक्स पे इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं जोर दे रहा हूँ क्योंकि ऑर्थोडॉक्स का ही मार्केट हमारे, यू नो, डोमेस्टिक में तो ज़्यादा से ज़्यादा ये आपके एक्सपोर्ट में ज़्यादा होता है ये ऑर्थोडॉक्स टी. इसका बढ़ावा गवर्नमेंट भी दे रही है. जैसे हमारे यहाँ 50% टी असम से होता है, तो गवर्नमेंट ऑफ असम ने रिसेंट अनाउंस किया है कि दे विल गिव ए सब्सिडी, जो अभी 7 रुपीज़ पर केजी था, वो लोग इंक्रीज कर रहे हैं, यू नो, टू 10 रुपीज़, यू नो, पर केजी, so that, you know, more and more people from the CTC, they divert to orthodox, which is, you know, commanding a good market, you know, in the overseas market, you know. So to this extent, you know, it is a good, you know, development for the tea industry. ओके, ठीक है, चलिए, शुक्रिया प्रबीर जी बातचीत करने के लिए. तो फिलहाल की स्थिति क्या है? मिडिल ईस्ट से डिमांड बढ़ी है, लेकिन प्रीमियम टी से ज़्यादा जो हैपनिंग मार्केट है फिलहाल प्राइस डिमांड के हिसाब से, वो है ऑर्थोडॉक्स टी का मार्केट, और उसी पर राय यहाँ पर प्रबीर जी देते हुए. चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार हमारे जो कॉलर्स हैं वो कनेक्ट होंगे, और 2 एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं. प्रथमेश माल्या हैं, वंदना भारती हैं, आपके सवालों को आंसर करेंगे एक ब्रेक के बाद. आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल. प्रथमेश मालिया और वंदना भारती हमारे साथ हैं एक बार इसको आंसर करने के लिए. पहले कॉलर जब्बर हमारे साथ मौजूद हैं सारंगपुर मध्य प्रदेश से. नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? हेलो मैम, मैंने गोल्ड बाय किया हुआ है 52,600 में. ठीक है, और अब मैं ये चाहता हूँ कि ये आप एवरेज करूँ कि मैं यहाँ पे एवरेज कर लूँ कि और थोड़ा वेट करूँ, क्योंकि अब इतना नुकसान तो मैं बुक कर नहीं सकता. बिल्कुल, 52,600 पर एक लॉट लिया है. क्या करना चाहिए प्रथमेश? एवरेज करें यहाँ पे या इसी पोजीशन को होल्ड करें? आई थिंक जिस हिसाब से फेड के रुख है, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने के ज़्यादा पेस में है, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में गोल्ड और सिल्वर दोनों ही करेक्शन मोड में और ज़्यादा रह सकता है. बट अगर ये लंबे समय के होल्डर हैं और फ्यूचर्स में नहीं, अगर स्पॉट में इनका पोजीशन है तो यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं. बट इनका फ्यूचर्स में पोजीशन है तो मेरे ख्याल से इनको एग्जिट कर लेना चाहिए. फ्यूचर में पोजीशन है तो एग्जिट करें, अदरवाइज आप एवरेज कर सकते हैं. भागवत हैं बुल्धाना से हमारे साथ फोन लाइन पर, महाराष्ट्र से मौजूद हैं. भागवत जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल. हाँ नमस्कार मैडम, मेरे 5 लॉट कपास में बाय करे हुए हैं बुल्ढाना से. हेलो, ओके, किस भाव पर आपने कपास खरीदा है? मैंने 1787 रुपए में 5 लॉट खरीदी किया है, और मुझे इन्वेस्ट करना है नवंबर दिसंबर तक. तो 1787, तो नवंबर दिसंबर तक क्या बजा? वरना 1770 जी दीपाली का व्यू है इनका. 5 लॉट हैं 1770 के भाव पर. जी दीपाली, एक्चुअली अक्टूबर से यहाँ पे न्यू मार्केटिंग ईयर शुरू हो जाएगा यहाँ पे कपास का, तो उससे यहाँ पे थोड़ा सा अराइवल प्रेशर आएगा. उससे पहले प्राइसेस जो है एक बार 1825 से लेके 1850 तक ऊपर की तरफ जा सकते हैं. तो उस पोजीशन को टारगेट रखते हुए यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत तेजी आ गई, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा हायर टारगेट नहीं दिया है. 1850 इस सीजन का यहाँ पे टारगेट रहेगा, और नवंबर दिसंबर में हो सकता है कि प्राइसेस थोड़े नीचे की तरफ करेक्ट हो. ओके, ठीक है. रणबीर है हमारे साथ दिल्ली से, व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेजा. नेचुरल गैस पर 3 लॉट खरीदे हुए 715 के प्राइस पर. तो फिलहाल तो इनकी पोजीशन मुनाफे की है. प्रथमेश 715 पर खरीदा,
ले लें हम मुनाफा या होल्ड रखें इस पोजीशन को? आई थिंक सुपर प्रॉफिट ऑन द टेबल। 800 की तरफ ये मूव होने की पॉसिबिलिटी है, बट नेचुरल गैस कमोडिटी बहुत वोलेटाइल है और इसमें अगर प्रॉफिट दिखता है तो आपको निकल जाना चाहिए और इसमें कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस नहीं करना चाहिए, इतनी वोलेटिलिटी है इस कमोडिटी में। ओके, एक और सवाल ले लेते हैं और ये सवाल हमें भेजा है नीलेश ने राजकोट से फेसबुक के जरिए। सोयाबीन पन का सवाल है, वरना ये किसान है, 1500 क्विंटल सोयाबीन है इनके पास, जाना चाहते हैं क्या करें लेवल से? सोयाबीन में फिर से एक बढ़त आ रही है यहाँ पे दीपाली, और इंटरनेशनल मार्केट में भी ये जो बढ़त है ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कंटिन्यू रह सकता है। किसान है ये यहाँ पे, और मुझे लग रहा है कि सीपीओ में भी एक यहाँ पे बढ़त होगी, क्योंकि हीट वेव्स के कारण एग्री कमोडिटीज के प्राइसेस थोड़ी सी बढ़ने की यहाँ पे संभावना है। फेस्टिवल सीजन भी है, तो मेरे ख्याल से अगर 2 महीने का इनका टाइम फ्रेम है यहाँ पे, तो प्राइसेस में हो सकता है कि एक बार 15% तक का जो इजाफा है वो देखने के लिए मिलेगा। किसान है यहाँ पे, होल्ड करके चले। राजेंद्र ने एक सवाल भेजा है, सिल्वर पर व्हाट्सएप के थ्रू 3 लॉट बाय किए हुए इन्होंने 58,700 पर। अगेन इनकी भी खरीदारी की पोजीशन है, लेकिन सिल्वर थोड़े दबाव में है आज, क्या करें प्रथमेश? अगर इन्होंने बाय किया है तो एग्जिट कर ले। नीचे की तरफ की पॉसिबिलिटी 53,700 है। मेरे ख्याल से सिल्वर और गोल्ड दोनों ही काउंटर में प्रेशर रहने की उम्मीद रख सकते हैं। ओके, एग्जिट करने की सलाह है सिल्वर से। फेसबुक के जरिए नीरज पटेल ने सवाल भेजा है राजकोट से। ये एक ट्रेडर हैं वंदना, और कैस्टर है इनके पास 5000 क्विंटल, क्या रणनीति रखें? बहुत स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है इनके पास दीपाली, और मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ पे कम हुई है और एकरेज इस बार बढ़ा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। लेकिन डोमेस्टिक डिमांड यहाँ पे अभी भी बरकरार है। मेरे ख्याल से फिलहाल एक शॉर्ट टर्म एक करेक्शन है, लेकिन अपसाइड में मुझे लग रहा है कि एक बार 7800 तक प्राइसेस मिलेंगे, तो उस लेवल पे यहाँ पे ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, माल को बेच सकते हैं। ठीक है, तो माल अपना निकाल सकते हैं आप, कैस्टर सीट से निकलिए, यही सजेशन है वंदना की ओर से। फिलहाल 7506 पर कर रहा है ट्रेड। चलिए, इतने सवाल करेंगे शो में शामिल। शुक्रिया वंदना और प्रथमेश आप दोनों का है आने के लिए, अपने व्यूज अपनी स्ट्रैटेजीज भी बताने के लिए। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। और इसी के साथ कमोडिटी कॉल में तो इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस बाद भी खबरें जा रही है CNBC आवाज पर। नमस्कार।